अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक क्रिमिनल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से खासी अहमियत का हामिल है। आज हम चालान को डिस्कस करेंगे, इसके कितने कॉलम्स हैं, किस कॉलम में क्या लिखा होता है और जो लिखा होता है उसकी क्या अहमियत है, चालान का ट्रायल के ऊपर क्या असर है, पुलिस की पावर्स क्या हैं चालान के अंदर, अगर पुलिस किसी मुलज़म को बेगुनाह कर दे तो उसकी एप्लीकेशन कब, कहाँ और कैसे दी जाए, क्या जिसको पुलिस बेगुनाह करती है तो इसका मतलब है वो उस जुर्म से निकल गया या उसको दोबारा से इंक्लूड करवाया जा सकता है या नहीं, या फिर पुलिस किसी को अगर जानबूझकर या फिर पुलिस अगर किसी को गुनहगार कर दे चालान के अंदर तो उसको कैसे डिस्चार्ज करवाया जाएगा, कैसे बेगुनाह करवाया जाएगा, चालान किस कानून के तहत दिया जाता है, इसकी अब्रीवेशंस क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से कंप्रीहेंसिवली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि चालान ट्रायल के अंदर रीढ़ की हड्डी साबित होता है। 80% जो ट्रायल हैं उनके अंदर डिले की वजह सिर्फ़ और सिर्फ चालान या फिर नामुकम्मल चालान होता है, जिसकी वजह से ट्रायल जो है वो तख़ीर का शिकार रहता है। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि चालान किसी भी ट्रायल के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो जब आप चालान को ये जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंगली जब आप चालान को देखें तो आप चालान से बहुत सारी ऐसी एम्बिग्विटीज़, मिस्टेक से फ़ायदा ले सकते हैं अपनी साइड पर। आया आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं या अक्यूज़ की तरफ से हैं, डिफेंस काउंसिल हैं आप, तो चालान बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है अगर आप इनके अंदर छुपी ये क्रिटिकल हिडन एम्बिग्विटीज़ को, मिस्टेक्स को पकड़ लें तो उसको आप अपने फ़ायदे में केस के अंदर, ट्रायल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली चालान एक रिपोर्ट है। जब पुलिस के पास एक एफआईआर आती है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट करती है और अपनी जो पुलिस डायरीज़ है सीआरपीसी 172 के तहत उनको मुरतब करती है, तो जब पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है आया 24 आवर्स के अंदर या जो रिमांड पीरियड लिया है 14 दिन का अदालत से 167 के तहत, तो उस दौरान जब अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेगी तो उस तफ्तीश को जो पुलिस ने पाया, अखज़ किया, बरामद किया, जो सुना, गवाहान बयानात, इनको जिस रिपोर्ट के तहत अदालत के हजूर पेश किया जाता है वो रिपोर्ट कहलाती है चालान। चालान को सीआरपीसी के अंदर 173 जिसको पुलिस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और पुलिस रूल 9 के अंदर चैप्टर 25 और रूल 56 और सब रूल 1 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली चालान के 7 कॉलम हैं। इन 7 कॉलम्स के अंदर क्या लिखा जाता है यही अभी डिस्कस करते हैं। अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस होती है उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक चालान एंड इट्स कॉलम एंड डिस्क्रिप्शंस। तो बेसिकली चालान के अंदर 7 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम के अंदर नाम व पता मुस्तगीस लिखा जाता है। मुस्तगीस जो कंप्लेनेंट है, मदई है, आया वो विक्टिम है या विक्टिम की तरफ से है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर विक्टिम की मौत हो चुकी है, मर चुका है, तो उसके भाई जो भी होंगे, अगर वो खुद विक्टिम है, 324 का केस है या व्हाट्सएवर जैसा भी जिस नोयत का भी केस है, तो उसका नाम, पता, ज़ात, सकना, रहायश कहाँ की है, तो वो तमाम चीज़ें कॉलम नंबर 1 के अंदर होंगी। कॉलम नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलम नंबर 2 के अंदर लिखा होगा नाम मुल्ज़मान जो चालान ना किए गए हैं। यहाँ पर 2 मुल्ज़मान होंगे जो चालान नहीं किए गए। एक वो मुल्ज़म जिनको पुलिस बेगुनाह डिक्लेयर कर देती है और बेगुनाह डिक्लेयर करने के बाद जो कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती है। ये एक फैक्ट है कि कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट को, जो इस रिपोर्ट को कॉलम नंबर 2 में लिखा गया, इसको मानने की पाबंद नहीं। बहरहाल पुलिस के पास ये इख्तियार तो है, कानून उसको ये पास तो देता है कि वो किसी भी शख्स को गुनहगार या बेगुनाह कर दे, लेकिन गुनहगार और बेगुनाह करने का भी कानून एक क्राइटेरिया मुख्तस किया हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी के खिलाफ सफिशेंट एविडेंस या विटनेस नहीं मिलते तो आप उन्हीं को बेगुनाह करोगे, और अगर किसी के खिलाफ ऐसी सफिशेंट एविडेंस मिलती है जो इस फैक्ट को साबित कर सके कि इसने ये जुर्म किया है या इससे जुर्म हुआ है या इसको इस जुर्म का पता था, तो देन आप उसको चालान करोगे कोर्ट के अंदर।
तो कॉलम नंबर 2 के अंदर पुलिस उन मुल्ज़मान का नाम लिखेगी जिनको चालान नहीं किया गया, जिनके खिलाफ खातर ख्वाह एविडेंस या शहादत नहीं मिली। इस चालान को अदालत चाहे ना माने या माने, वो अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर्स है, लेकिन अदालत बाउंड नहीं है। जब किसी मुकदमे में नामजद शख्स के खिलाफ खातर ख्वाह एविडेंस, विटनेस, शहादतें नहीं मिलती तो पुलिस चारों ना चार उसको बेगुनाह लिखती है कॉलम नंबर 2 के अंदर। साथ में ही कॉलम नंबर 2 में उस शख्स को भी लिखा जाता है रेड इंक से, सुर्ख स्याही से, जो शख्स इश्तिहारी हो चुका हो, जो पुलिस को मिला नहीं, वो किसी दूसरी स्टेट में चला गया है, किसी दूसरे मुल्क में चला गया है, किसी दूसरे प्रोविंस में चला गया है, पुलिस ने रेड किए, छापे मारे, लेकिन वो शख्स गिरफ्त में नहीं आया, तो उस शख्स को, इश्तिहारी मुल्ज़म को भी पुलिस सुर्ख स्याही से लिखेगी कि ये शख्स इश्तिहारी है, प्रोक्लेमेंड ऑफेंडर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो इन दो लोगों को जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिली और जिनके खिलाफ आप और जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं या इश्तिहारी हो चुका है, पुलिस ने छापे मारे, वो मिला नहीं, उसको सुर्ख स्याही से लिखेगी। अब इसी कॉलम की सेकंड टर्म्स के ऊपर रहते हैं कि अगर पुलिस किसी को गुनहगार ना पाकर बेगुनाह करके चालान ना करे, एविडेंस को जानबूझकर अगर पुलिस ने नहीं देखा, एविडेंस को अंडर एस्टिमेट किया, एविडेंस को मिसलीड किया, मिसगाइड किया और पुलिस किसी एक्चुअल अक्यूज को चालान नहीं करती, ये कह करके जिसके खिलाफ शहादत नहीं मिली, तो एक विक्टिम क्या करे। इसके ऊपर बड़ा मशहूर केस है नूर इलाही केस। उसकी साइटेशन अभी मेरे पास नहीं है, मैं अभी वही देख रहा था, तो मैं जैसे मुझे उसकी साइटेशन मिलेगी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उस केस लॉ की साइटेशन भी दे दूंगा कि उसकी साइटेशन क्या है। और सेकेंडली बहुत जल्द मैं नूर इलाही के ऊपर एक वीडियो भी, मुफस्सल वीडियो बनाऊंगा कि आप FIR अगर आपकी पुलिस चालान नहीं करती, मुल्ज़म को बेगुनाह कर देती, तो उस दौरान आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको इस कंप्लेन को एज सुन एज ही फाइल करना है। जैसे पुलिस ने चालान किया और मुल्ज़मान को बरी कर दिया, मुल्ज़मान को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया कि इनके खिलाफ शहादत नहीं मिली, तो आप कंप्लेन करके भी एज ए कंप्लेनेंट FIR के साथ साथ कंप्लेनेंट भी मर्ज, FIR के साथ साथ आपकी कंप्लेन भी मर्ज हो जाएगी और दोनों इकट्ठे ही प्रोसीड होंगे। नूर इलाही केस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसको मुफस्सल बयान किया है कि किस तरीके से FIR और कंप्लेन इकट्ठे चल सकते हैं। तो वहाँ पर आप कंप्लेन का फॉर्म साथ में अडॉप्ट करें इमीडिएट, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही चालान आए। ज़्यादा डिले मत करें, क्योंकि डिले हमेशा मुद्दई के खिलाफ जाता है। डिले का मतलब यही है कि जी ये सोया रहा था इतनी देर तक, आया क्यों नहीं, इसने कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया। तो कॉलम नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर वो मुल्ज़मान आएंगे जिनके खिलाफ शहादत नहीं मिली, सबूत नहीं मिला, या जो मुल्ज़म इश्तिहारी है उसको सुर्ख स्याही से लिखा जाएगा। चालान का खाना नंबर 3, कॉलम नंबर 3 के अंदर उन मुल्ज़मान का नाम लिखा जाएगा जिनको पुलिस अपनी तफ्तीश के अंदर गुनहगार पाकर चालान करती है। फॉर एग्जांपल पुलिस कहती है कि जी हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, ये जो 2 मुल्ज़मान है या 3 हैं, इनके ख़िलाफ़ हमें ये विटनेस, ये एविडेंस मिली है, और उन विटनेसेस को और एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, फॉर एग्जांपल एक पिस्टल मिला, उसकी फ्रांसी करवाई, गोलियाँ मिली और वो गोलियाँ उस मुल्ज़म के घर से भी बरामद हो गई, ऐसे खून के अज्जा मिले, मतलब ऐसा फैक्चुअल मवाद मिला, ऐसी मटेरियल प्रोपोजिशन मिली जिससे ये साबित हो कि ये मुल्ज़म या तो उस जुर्म के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो पुलिस जिन मुल्ज़मान के खिलाफ खातर ख्वाह एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेस कलेक्ट करती है, बयानात कलमबंद करती है, उन मुल्ज़मान को कॉलम नंबर 3 के अंदर लिखकर चालान किया जाता है, जो अदालत के हजूर पेश किया जाता है कि जी इनके खिलाफ हमें ये मवाद, ये एविडेंस, ये विटनेस मिले हैं, तो लिहाजा इनको चालान किया जाता है, इनको ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए, इनसे ट्रायल स्टार्ट किया जाए। और सेकेंडली ये वो मुल्ज़मान हैं जो चालान करते वक्त पुलिस की हिरासत में होते हैं, गिरफ्तारी में हैं, मतलब इनको गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने। तो जो पुलिस की हिरासत में है, जिनको पुलिस हर पेशी पर, हर मुकदमे की तारीख पर पेश करने की पाबंद हैं, उन मुल्ज़मान का नाम कॉलम नंबर 3 में लिखा जाएगा कि इनको चालान किया है और ये हमारी हिरासत में है और हर डेट पर अदालत के हजूर इनको पेश किया जाएगा। चालान के कॉलम नंबर 4 में उन मुल्ज़मान का नाम होगा जिनको पुलिस चालान तो करती है अपनी तफ्तीश के अंदर गुनहगार पाकर, लेकिन वो मुल्ज़मान अदालत से बेल ले चुके होते हैं, प्री अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल। तो उनके बारे में पुलिस अपने चालान में लिखती है कि इन मुल्ज़मान को गुनहगार पाया गया है, बट ये अदालत से बेल पर हैं, ज़मानत पर हैं। आया वो हो सकता है वो पैटी ऑफेंस के अंदर हो, उस ऑफेंस के अंदर उनका रोल कम हो या व्हाटसोएवर, उनके बारे में अदालत को ये शुबा हो कि या किसी भी तरह की एक्सेप्शनल बेल पर वो रिलीज़ हों, उनको बेल दी गई हो,
माइनर है, वुमेन है, या कोई ऐसा मर्द है जो बेल का हक रखता है, तो अदालत किसी अगर मुलजम को बेल देते तो पुलिस वहां पर लिखेगी कि बरजमानत ये मुलजमान, लेकिन उन मुलजमान को चालान किया गया है, उनके खिलाफ एविडेंस या विटनेस पुलिस ने सबमिट करवाए हैं अपने चालान में। चालान के खाना नंबर 5 में पुलिस तफसील बरामदगी लिखेगी कि FIR होने के बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजमान से क्या क्या कुछ बरामद किया, वो बरामदगी कितनी इफ़ेक्टिव है, ये ट्रायल का हिस्सा होगा। तो पिस्टल बरामद हुआ, कोई बुलेट्स बरामद हुई, कपड़े बरामद हुए, व्हाट्सएवर किसी भी तरह का जो रेलिवेंट मटेरियल है, मटेरियल प्रोपोजिशन जो पुलिस बरामद करेगी, उस बरामदगी को कॉलम नंबर 5 में दर्ज करेगी। अब आते हैं कॉलम नंबर 6 के ऊपर, चालान का खाना नंबर 6। चालान का खाना नंबर 6, चालान के खाना नंबर 6 के अंदर पुलिस उन गवाहान का नाम पता लिखेगी जो मुस्तगीस की तरफ से, मद्दई की तरफ से, विक्टिम की तरफ से गवाही देने के लिए रजामंद हैं और अदालत में गवाही देना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की एडिशन करता चलूँ, ज़रूरी नहीं कि जिन गवाहान का नाम पुलिस ने लिखा है वही गवाहान गवाही देने के लिए आएंगे। इनके अलावा भी इंडिपेंडेंट विटनेस कोर्ट में आ सकते हैं, कोर्ट उनको बुलवा सकती है। और अगर कोई शख्स खुद से भी पुलिस के पास आए गवाही देने के लिए तो पुलिस उसको रोक नहीं सकती कि नहीं जी हमारे पास विटनेस ऑलरेडी 2-3 हो चुके हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। जो भी शख्स विद कंसेंटली अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाना चाहेगा तो पुलिस उसकी गवाही को रिकॉर्ड करेगी और इसको मसल का हिस्सा बनाएगी। तो कॉलम नंबर 6 के अंदर पुलिस उन गवाहान का नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ मुफस्सल तरीके से लिखती है जो मुस्तगीस, कंप्लेनेंट या विक्टिम की तरफ से गवाही देने के लिए कोर्ट में आते हैं अक्यूज़ के अगेंस्ट। अब आते हैं कॉलम नंबर 7, चालान का खाना नंबर 7 के ऊपर। चालान के खाना नंबर 7 के अंदर पुलिस 3 तरह के फैक्ट लिखेगी। एक, दफात क्या लगाई गई, सेक्शंस क्या लगाए गए। दूसरा, इल्ज़ामात क्या लगाए गए। तीसरा, हासिल शुदा मालूमात क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मुस्तगीस कहे पुलिस उसको एज इट इज़ लिखे। पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। और अगर मुस्तगीस फॉर एग्जाम्पल ए है और वो बी को अपना गुनहगार कहता है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में बी के अलावा सी और डी को भी गुनहगार करती है, तो पुलिस उनको भी चालान कर सकती है। एंड इन एडिशनल सेंटेंस, एक अजाफी सेंटेंस साथ में ऐड करता जाऊं कि अगर पुलिस अपनी तफ्तीश में बी को गुनहगार नहीं पाती, सिर्फ सी और डी को गुनहगार पाती है, और सी और डी ये वो 2 शख्स है जिनको ए ने गुनहगार नहीं कहा, तो पुलिस फिर भी बी को कॉलम नंबर 2 के अंदर रख के सी और डी को चालान कर देगी कॉलम नंबर 3 में रख के। अब ए के पास जो रेमेडी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो बी के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता है, समथिंग एल्स, ये एक अदर रेमेडी है। लेकिन पुलिस के पास ये इख्तियार है कि अगर वो चाहे, अगर वो देखे कि एविडेंस और विटनेस बी के खिलाफ नहीं मिल रहे, सी और डी के खिलाफ मिल रहे हैं, तो बेसिकली पुलिस ने जो काम करना है वो तमाम का तमाम एविडेंस और विटनेस के ऊपर रहकर करना है। अगर उसको एविडेंस और विटनेस नहीं मिल रहे, जिसके खिलाफ उसको एविडेंस नहीं मिले, तो उनको चालान नहीं करेगी। जिनके खिलाफ पुलिस को विटनेसेस, शहादतें, गवाहियाँ मिलती हैं, वो उनको चालान कर देगी। तो कॉलम नंबर 7 के अंदर पुलिस 3 तरह के अज्जा लिखेगी। मालूमात क्या हासिल की, दफात सेक्शन क्या लगाए, और इल्ज़ामात क्या हैं। फॉर एग्जांपल विक्टिम कहता है कि जी मेरे जो फायर है वो बी ने मारा है, डेट इज़ अ एलिगेशन, ये एक इल्ज़ाम है। इसके ऊपर दफ़ा क्या लगी, पुलिस ने बताना है कि जी इस इल्ज़ाम के तहत हमने 324 दफ़ा लगा दी। 2 चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ कि हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली। अब मुमकिन है कि वो सारे का सारा FIR का खाका ही हो, क्योंकि पुलिस मोस्टली जो तफ्तीश है, जो आम तौर पर तफ्तीश की जाती है, वो खैर एक अलग बहस है। बहरहाल पुलिस FIR का ही मुद्दा जो है यहाँ पर डाल देती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन लिखना होती है बेसिकली, जो कानून कहता है। तो लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जगह पर वही FIR की सारी कार्रवाई यहाँ पर एज इट इज पुट कर देती है। बहरहाल पुलिस यहाँ पर ये लिखेगी कि हमें मालूमात क्या मिली, दफात क्या लगाई और इल्ज़ाम क्या था। इन तीनों चीज़ों की बाद में ट्रायल के अंदर कंट्राडिक्शन जो है वो डिफेंस लॉयर साबित करता है, जिसकी वजह से वो अक्यूज को बचा ले जाता है। ये तो थे चालान के 7 कॉलम, 7 खाने। पुलिस अपना जब चालान कोर्ट में सबमिट करवा देती है तो उसके बाद अदालत मुल्ज़म के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करके चार्जशीट रेडी करके ट्रायल को स्टार्ट करती है। पुलिस चालान और चेयरमैन नैब का रेफरेंस दोनों सेम ही है। जब चेयरमैन नैब, जैसे पुलिस अपनी एलिगेशन इल्ज़ामात लगा के कोर्ट में सबमिट करवाती है फॉर द फर्दरेंस ऑफ ट्रायल, ऐसे ही चेयरमैन नैब अपना रेफरेंस कोर्ट में सबमिट करवाता है फॉर द फर्दरेंस ऑफ ट्रायल। तो जो चेयरमैन नैब का रेफरेंस है किसी के अगेंस्ट और पुलिस का जो चालान है, ये सेम पैरेलल ही काम करते हैं। दोनों के नाम डिफरेंट है, इनके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, बट इनका प्रोसेस, पर्पस और लॉजिक दोनों का सेम है।
लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल सर्कल्स के अंदर। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।